दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु तो बस एक अच्छा व्यक्ति है। ही इज ए गुड गाय, नॉट गॉड। पर क्या आपको पता है बाइबल यीशु के बारे में क्या कहती है? क्या वो खुदा है या एक अच्छा इंसान? चलिए जानते हैं वचन से। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 28 में लिखा है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश नहीं होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं अपना जीवन देता हूँ। क्या नॉर्मल इंसान कभी ऐसा कह सकता है, वो भी पूरे दावे के साथ? किसी ने नहीं कहा है कि मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, पर यीशु मसीह साफ साफ कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 13 और 14, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के सब रची हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसकी और मेमने की स्तुति और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिर कर दंडवत किया। ये वचन ये साबित करती है कि यीशु ही खुदा है। वचन में देखा हमने कि यीशु स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है और स्वर्गदूत उसकी स्तुति गान कर रहे हैं। मत्ती अध्याय 1 वचन 23 में लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु के जन्म से पहले ही बहुत सालों से भविष्यवाणी हो गया था। वो खुद परमेश्वर है जो इंसान के रूप में इस दुनिया में आ गया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 13 में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। यशाया अध्याय 44 वचन 6, यहोवा जो इजराइल का राजा है अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यो कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। देखा दोस्तों, परमेश्वर खुद कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे अलावा कोई और खुदा नहीं है। चलिए और एक वचन से देखते हैं जो आपको हैरान कर देने वाली वचन है। चलिए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 16, और उसके वस्त्र और जंग पर यह नाम लिखा है, वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। मेरे प्यारे दोस्तों, वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। वो परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान है, वो स्वयं है। उसने हमारे पापों के कारण इस दुनिया में जन्म लिया इंसान के रूप में, जो हमारे पाप को उठाने के लिए। बहुत से लोग कहते हैं बाइबल में कहाँ लिखा है कि यीशु अपने आप को खुदा कहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बाइबल में साफ साफ लिखा है कि यीशु ही खुदा है और खुदा होने का दावा भी किया है। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 30 में, मैं और पिता एक है। यीशु यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं कि मैं और परमेश्वर एक है, यानी वो अपने आप को परमेश्वर कह रहा है। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 9, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? इस वचन में भी यीशु अपने आप को परमेश्वर होने के बारे में बता रहे हैं। यूहन्ना अध्याय 1, आदमी वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदमी परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। इस वचन में साफ साफ लिखा है कि आपको और समझाने की जरूरत नहीं है। आप सब समझ गए होंगे कि इस वचन में हमें क्या समझाती है। चलिए और एक वचन देखते हैं। मत्ती अध्याय 2 वचन 5 से 12 तक पढ़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखा गया है बैतलहम यहूदा के प्रदेश, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा किस समय दिखाई दिया, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और दंडवत होकर बालक की आराधना की और अपना अपना थैला खोलकर उससे सोना और लोबान और गंधरस की फेर चढ़ाई। और सब में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। इस वचन के बाद और आपको कोई भी सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसमें यीशु पूरी तरह साफ करके कह दिया कि पुत्र के अलावा और कोई पापों की क्षमा नहीं कर सकता। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 58, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम पैदा हुआ, मैं हूँ। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि यीशु ही खुदा है और खुदा होने का दावा भी किया है, और इसी वजह से ही उसे क्रूस पर चढ़ाया गया और 3 दिन के बाद जी उठा। चलिए और एक वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 26 से 29 तक पढ़ेंगे। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर
बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। सबको जय मसीह की।